आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको डेंसिटी, है ना, डेंसिटी का बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो डेंसिटी जो होती है, आपने देखा होगा कुछ चीज़ें हैवियर होती है, कुछ लाइटर होती है। जैसे कि आयरन, है ना, उतना आयरन हमने लिया, वो पर्टिकुलर वॉल्यूम का आयरन लिया तो वो हैवियर होगा, और वुड लिया तो वो लाइटर होगा। ठीक है, वाटर लिया 1 गिलास तो हैवियर होगा, और 1 गिलास अल्कोहल लिया तो वो लाइटर होगा। ठीक है, और यही जो डिफरेंस है, ये जो है एक पर्टिकुलर टर्म्स में हम इसको कह सकते हैं डेंसिटी। ठीक है, फिजिक्स की टर्म में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिफाइंड है ए मास एज द मास ऑफ सब्सटेंस विद इन द यूनिट वॉल्यूम। मास of the substance in unit वॉल्यूम। ठीक है, इसको डेंसिटी से डिस्क्राइब करते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आया। ठीक है, अब क्या ऐसा ही इसमें इसकी क्या वो होगी, है ना, वॉल्यूम यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट मास की होती है किलोग्राम अपॉन मीटर के 3 केजी। ठीक है, मीटर -1। ठीक है, अब जो है, अब ये देखिए, जैसे कॉर्क है, वुड है, आइस है, वाटर है, आपकी ग्लाइसरीन है, ग्लास है, आयरन है, मरकरी है, गोल्ड है। अब देखिए, सबसे कम डेंसिटी कोर की होगी 240 kg पर मीटर की 3 होती है। वुड की होती है 800 kg पर मीटर के 3, है ना। आइस की कितनी होगी, 920 kg पर मीटर की 3, इसकी 1000 kg पर मीटर की 3। ग्लाइसरीन की होती है 1260 kg पर मीटर 3, है ना। ग्लाइसरीन की होगी, और इसकी 2500 kg पर मीटर की 3। और आयरन की होती है 7800 kg पर मीटर की 3, 78 होती है। मरकरी की 13600 kg मीटर की 3, है ना, 193 kg मीटर की 3। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 0.024 इंटू 10⁻³ kg मीटर की 3। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनको सबको इस तरह से। जैसे वाटर की है ना, 1 × 10⁻³ kg मीटर की 3। अब ये हमने देखना क्या है कि जो हम क्या कहते हैं, सब डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। अब ये डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, है ना। अगर 1 क्यूबिक मीटर वाटर लें तो उसका मास 1000 होगा। ठीक है, इससे ये निकलता है डेंसिटी से कि अगर ये है तो ये है। ठीक है, अगर हम 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का वाटर लें तो वो 1000 किलोग्राम का होगा। अभी देखिए, वुड है, एक वुड का ब्लॉक लिया हमने, और एक ब्लॉक लिया हमने आयरन का लिया। 1 मीटर की 3, 1 वॉल्यूम दोनों का बराबर है, तो इसका मास और इसका मास 7, है ना। और डेंसिटी
ठीक है। अभी देखिए डेंसिटी में कितना फर्क है, आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, इसकी कम है। जो वाटर से ऊपर है, जिनकी डेंसिटी वाटर से कम है, 1 2 3, ये तो वाटर में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, तैरेंगे। और ये जो नीचे है ये सब इसमें बैठ जाएंगे नीचे, ठीक है, ये डूब जाएंगे और ये तैरेंगे। जो ऊपर है वाटर की डेंसिटी ऊपर, वाटर में तैरेंगे, वाटर की डेंसिटी से नीचे वाटर में। अब क्या है कि ये तो बहुत बड़ी वो होगी, तो हमने क्या करा, एक छोटी यूनिट ली, 1 ग्राम पर, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, किलोग्राम का ग्राम कर दिया और सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, ठीक है। इसे छोटे रूप में हम ले आए क्योंकि बहुत बड़ी थी ये, तो ये भी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ये आसान है। तो इसको भी हम ऐसे यूनिट में मानते हैं, ठीक है। तो वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम मीटर। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, क्योंकि उतनी ही रहेगी आयरन की, वो ही रहेगी डेंसिटी। कितना बड़ा हम ले लें, कितना छोटा ले लें, है ना, उसमें डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी उतनी रहेगी। तो यूनिट उसमें हमने देखनी है कि यूनिट में कितनी रहती है, ठीक है। तो उससे हम जो है, if the density of a substance is more than density of water, then substance will be float, है ना, और हैवियर हो जाएगा तो सिंक कर जाएगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो फ्लोट करेगा और वो सिंक करेगा। हमने ये छोटे शॉर्ट फॉर्म में भी आपको बता दिया। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, आपने देखना है, उसमें कोई घबराना नहीं है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, बस ये ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास दे रखा है 50 kg, वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर, 50 ग्राम, और ये, है ना, इफ वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक में, तो ये कम है, याद है। पहले तो इसकी डेंसिटी निकाल लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी इसकी 1 है, वाटर की 1 है, ठीक है, ये वाटर की है, ये सब्सटेंस की आई, तो ये 1 ग्राम से ज्यादा है, बस ये देखना था। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस रिलेटिव टू द रेशियो जो है वाटर की डेंसिटी में और उस सब्सटेंस की डेंसिटी में, उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ substance upon volume of substance multiply by mass of water और वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर ये दोनों वॉल्यूम सेम हो जाए, वाटर का उस सब्सटेंस का, है ना, वॉल्यूम हो जाए 1 हो जाए, ठीक है,
इक्वल हो जाए दोनों वॉल्यूम, वॉल्यूम जो सबस्टेंस का, वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाए, तो दोनों बराबर हो गए, एक दूसरे से कट जाएंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सबस्टेंस अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम रहना चाहिए, उसका इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर का ये रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस एंड मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। सब्सटेंस का जितना होगा उसका उतना इक्वल ही होगा, चाहे कुछ भी वॉल्यूम हो उसका इक्वल लेंगे तब हो आएगा रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, वाटर की कितनी होती है? 1, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है और वाटर 1 ओपन 1 होगी। कोर की 0.24, ग्लाइसिन की 1.6। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस द हैवियर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कंपैरिजन टू वाटर, है ना। डेंसिटी कितनी ज्यादा है कि कंपैरिजन वाटर के, उसमें डेंसिटी कितनी ज्यादा है ये बता रही है, है ना। वाटर से तो कंपैरिजन हो रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 7.8 टाइम टू द heavier than equal वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये इतने टाइम्स ज्यादा होगी अगर वॉल्यूम बराबर रखे हम, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्यूरेट, क्या उससे रिलेटिव डेंसिटी से हम क्या करते हैं? डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी से हम डिटरमाइन डेंसिटी निकाल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी से। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है इसी के ऊपर बना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी कम होगी, वाटर से वो तैरेगा, जिसकी ज्यादा होगी वो सिंक कर जाएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.8, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि दोनों ऊपर नीचे मास है, तो दोनों कट जाएंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर की 3, देन डेंसिटी ऑफ सिल्वर का है। अब आपको पता है आरडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये आरडी दे रखे 10.5 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर और 1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर हमने नीचे लगा दिया। ठीक है, अभी आएगी कितना कट कुट के क्या आ जाएगा 10, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 10.8 इंटू 10⁻³ kg मीटर -3। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये आगे इसकी डेंसिटी।
तो इस तरह से हम, तो डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी को मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर से अगर हम करेंगे तो सबस्टेंस की निकल आएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ मास इज इक्वल टू 5 ग्राम इन 350 क्यूबिक मीटर। अब इसका सबसे पहले तो हमने डेंसिटी जानना है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी पूछ रहा है, तो 500 अपॉन 350 इज इक्वल टू 1.402 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई। ठीक है, और नंबर 2 पूछ रहा है व्हाट विल बी डेंसिटी होगी, फिर क्या व्हाट विल बी मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय डे। अब ये अपने वॉल्यूम के बराबर, अपने भार के बराबर वॉल्यूम हटाएगा। ठीक है, इक्वल टू अपॉन वॉल्यूम, उतना ही हटाएगा। तो कितना डिस्प्लेस करेगा, 350 सेंटीमीटर के 3, इतना वाटर डिस्प्लेस करेगा ये। ठीक है, इतना वाटर हटाएगा ये। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो वाटर डिस्प्लेस 350 सेंटीमीटर के 3, अपने अभी पूछ रहे कितना वाटर कितने ग्राम में, मतलब उसका वेट क्या होगा वाटर का जो वो हटाएगा, क्योंकि अपने वॉल्यूम के बराबर कोई भी चीज अगर उसमें वाटर में हम डुबाते हैं तो अपने वॉल्यूम के वो आर्किमिडीज का वो है उतना ही, मतलब सॉलिड डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू द इट्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये घटा दिया। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर 3, मास ऑफ वाटर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या दे रखा है, 350 सेंटीमीटर 3। तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 350 ग्राम, इतना वाटर हटाएगा। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अब ये पूछ रहा है तीसरे में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 1.42 अपॉन 1.42 ना ग्राम सेंटीमीटर के 3 ग्राम सेंटीमीटर 3, ये कट जाएगी। तो ये आ गई। इस तरह से हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, यूनिट वगैरह दे रखी हो तो हम निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी वाटर से कम होगी वो तैरेगा, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा। जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो तैरेगा, जिसकी डेंसिटी वाटर से कम ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा। ठीक है, सिंक और फ्लोट। और आज के लिए इतना ही, कोई पैनिक नहीं होना, इसमें पैनिक नहीं होना है, बड़ा आसान है टॉपिक, है ना। विदाउट पैनिक विदाउट स्ट्रेस के आप थोड़ा देखना इसमें, है ना। मास और वॉल्यूम का खेल है डेंसिटी में, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
फिर आगे रिलेटिव डेंसिटी क्या है कि वो उसकी डेंसिटी सबस्टेंस की और वो वाटर की नीचे वाटर की डेंसिटी है ना, या फिर मास और इक्वल वॉल्यूम वाटर का मास, ठीक है, ओके, वो रिलेटिव डेंसिटी है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय। बने रहिएगा मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।